गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास हम पढ़ रहे हैं हमारा अनुभाग 4, जिसमें आप 10वां टॉपिक पढ़ रहे हैं मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें हम आज मूल निवासियों के विस्थापन में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में किस प्रकार से यूरोपियन लोग आए वो पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से यूरोपियन लोग आए उसके बारे में कुछ घटित घटनाएं हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, उसको देखेंगे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही बिल्कुल वैसा के वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का जो इतिहास है बहुत लंबा रहा है। जो आदि मानव माना जाता था उसे एबोरिजिनिज कहा जाता था उस समय, यानी भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त था। ये सामान्य नाम था एक तरह से। जो आदि मानव या शुरुआती मानव जहाँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उनके लिए ये एबोरिजिनिज शब्द काम में लिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 पहले ही ये लोग आ चुके थे, ऐसा माना जाता है। वे ऑस्ट्रेलिया के एक भू सेतु से जुड़े हुए जो न्यू गिनी जो छोटा सा द्वीप था वहाँ से आए थे, उसके पास से। और मूल निवासियों को अपनी परंपराओं के आधार पर अगर हम देखें तो वे ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से यहीं रह रहे थे, यहीं पर उनका निवास स्थान था, ऐसा वो मानते थे। और जो शताब्दियाँ समाप्त हो चुकी थी, बीत चुकी थी, उनको कुछ समय के लिए स्वप्न काल बताया गया था, क्योंकि वर्तमान और अतीत में जो समय व्यतीत हुआ था, जो बीता था समय, उसमें बहुत एक लंबा समय था। इसलिए यूरोपीय लोग जो बाहर से आए थे उनके लिए मुश्किल था कि वो कब आए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये शुरू से ही, या जैसे हम ऑस्ट्रेलिया बना तब से हम वहीं रह रहे हैं। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के 350 से भी अधिक, यानी 750 तक लगभग समुदाय थे उनके अलग अलग, और हर समुदाय की अपनी एक भाषा होती थी। देसी लोगों को एक विशाल समूह उत्तर में भी रहता था इन्हीं का, जिन्हें टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहा जाता था। एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था जो टापू पे रहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये टापू पे रहने वाले जो लोग थे वो कहीं और से आए हैं। इनकी एक अलग से नस्ल है, इनकी एक अलग जाति है। लगभग 2005 की अगर हम बात करें, सन 2005 की, तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उसका 2.4 यानी 2.4% फीसदी हिस्सा, यानी परसेंट हिस्सा जो था वो उनके उसमें ही आबादी रहती थी। ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी थी वो छितराई भी थी, अलग अलग कोनों में थी, क्योंकि आज भी जो ज़्यादातर शहर है वो समुद्र तट के आसपास है। समुद्री जो इलाका है, चारों तरफ पानी है, वहीं पर लोग रहते थे, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग जो सबसे पहली बार आए थे। और क्योंकि बीच का जो इलाका जो है, क्योंकि समुद्र के आसपास रहने का कारण भी ये है कि बीच का इलाका बिल्कुल शुष्क और मरुभूमि है, वहाँ कोई खेती आदि या कोई भी कृषि कार्य नहीं हो सकता है, ना कोई वहाँ उपजाऊपन है, इसलिए लोग समुद्र के आसपास रहते हैं। अब बात करें अगर हम 1660 की, तो जो उस समय सबसे पहले डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा था। 1682 में ताशमान इस टापू पर आया था। ताशमान एक व्यक्ति का नाम है, बाद में टापू का नाम उसने अपने नाम पर ही तस्मानिया रख दिया था। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी इस खाड़ी पर पहुंचा था, जिसका नामकरण हुआ था बाद में न्यू साउथ वेल्स। और 1788 की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई थी और सिडनी में इसको स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि यूरोपियन लोग वहाँ पर आकर रहना प्रारंभ कर चुके थे।